जो कलिकाल प्रबल अति हो तो तू अनिदेश ते न्यारो, तो हरि रोष भरोष दोष गुण तेहि भजते हो तजी गारो। ये कलिकाल बड़ा बलवान, तो आपसे भी बलवान है क्या? हम आपसे प्रश्न करते हैं प्रभु, क्या ये कलियुग आपसे भी बड़ा बलवान है? महाराज, यदि आपसे बड़ा बलवान होता और आप इसकी आज्ञा में होते कलिकाल की, तो फिर निश्चित हम फिर कलिकाल के ऊपर गुस्सा न करके, उसकी निंदा न करके फिर उसी का भजन करते कि आप भी उसके अधीन हो। पर ऐसा तो नहीं है, कलियुग आपके अधीन है, आप कलियुग के अधीन तो नहीं हो। आपका भरोसा गुणगान छोड़ करके कलियुग पर न दोष लगाता, न उसे गाली देता, न उससे क्रोध करता, उसी का भजन करता कि भैया तू भगवान से भी बलवान है, मेरी रक्षा कर। पर ऐसा तो नहीं है नाथ ना, कलियुग तो आपके अधीन है। जो आपके अधीन है वो आपके जनों को कैसे मलिन कर सकता है? और आपकी सामर्थ्य महाराज, मसक बिरंची बिरंची मसक समू करहु प्रभाव तुम्हारो, यह सामर्थ अछत और मोहि त्यागो, तो नाथ तहां कछु चारो। हरे कलयुग की क्या बात प्रभु, आपकी सामर्थ्य तो आपकी कृपा से पता ही है कि आप मामूली मच्छर को ब्रह्मा के पद में अभी इसी क्षण विराजमान कर सकते हैं और ब्रह्मा को इसी क्षण मच्छर बना सकते हैं। हे, आपका प्रताप कोई पूर्ण नहीं हुआ इतने से, ये तो आपकी साधारण महिमा है। आप तो ऐसी महिमा वाले कि वेद भी नेति नेति कहते हैं, अगाध महिमा है। और ये सामर्थ्य होते हुए हमारी दुर्दशा को तुम देख रहे हो और मुझे संभाल नहीं पा रहे हो, मेरा त्याग कर रहे हो। नाथ, अब और कोई चारा है क्या? अब तो आपको हमारा ये स्वरूप स्वीकार ही करना पड़ेगा। मैं पापी हूं, नीच हूं, असरण हूं, पर आपका हूं, आप नहीं, क्योंकि हर बात में आप समर्थ हो। हे प्रभु, मैं हार चुका हूं, नाहिन नरक परत मो कहो डर, यद्यपि हो अतिहारो, यह बड़ी त्रास दास तुलसी प्रभु, नामहु पाप न जारो, काहे ते हरि मोहि बिसारो। नाथ, मैं हार चुका हूं, सब प्रकार से प्रयास कर रहा हूं पर असफलता ही हाथ लग रही। ऐसा ही है, आप समर्थ हो, कृपा करो। मुझे नरक जाने का भय नहीं सता रहा है, मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि जिस नाम की महिमा शास्त्रों में गाई जाती है, संतों का जीवन जो नाम है, उसी नाम का हमने भी आश्रय लिया है। आप हमारे सामने आ नहीं रहे हो, इसका मतलब मैं पापी हूं। तो नाम चल रहा है तो अब भी पापी हूं। यह है वकालत भक्तों की स्वयं प्रभु से। जय घोष है नाम की, एक नाम त्रैलोक कहीं तारे। तो उसी नाम का आश्रय लिया, उसी नाम को जप रहे। तो प्रभु, क्या इतने पाप हमारे हैं कि अभी तक नाम पाप को भस्म नहीं कर पाया? क्योंकि अगर पाप भस्म हो गए होते तो आप सामने होते। नाथ, अब आप अपने नाम की लाज रख लीजिए और मुझे स्वीकार कीजिए और मुझे ऐसा बल प्रदान कीजिए कि मैं एक क्षण भी आपको भूलूं नहीं, चाहे कलिकाल का प्रभाव हमारे ऊपर हो या पापों का प्रभाव हो। हे नाथ, अब इस प्रभाव से आपका प्रभाव ही बचा सकता है। बिल्कुल सत्य बात।
क्योंकि आपके प्रभाव को जानते हैं कि मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर मसकई करे, विरंची अजय मसकते ही, जो चेतन को जड़ करे जड़ करे चैतन्य। तो हे समर्थ हरि, हे समर्थ आराध्य देव, आप हमारे मन को भजनमय बना दीजिए, मन को अपने में लगा लीजिए। ये आखिरी सूत्र है और सबसे बड़ा सूत्र है, और ये सबके हृदय में होना चाहिए। भजन करने के पहले आराध्य देव को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप मेरे को बल दीजिए, आपके बल से इस विषयी मन को मैं आपके नाम रूप लीला धाम में लगाऊं। जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा करके इसे प्रभु में लगाना, जहां जहां मन जाए वहां वहां प्रभु को देखना। अभ्यास करते समय गंदी बातें आ रही तो ये भावना करना कि ये निकल रही हैं, आ नहीं रही हैं, घबराना नहीं चाहिए, धैर्यपूर्वक रहना चाहिए। उपासक को संसार के चिंतन में सहजता होती है, प्रभु के चिंतन में कठिनता होती है, इसीलिए प्रभु का चिंतन करना होता है। करते करते वो सिद्ध भावना में होने की पहुंचता है। इसलिए प्रारंभ में नहीं देखना चाहिए कि मेरा भजन तो नहीं होता है। उपासक को ध्यान करते समय, भजन करते समय अन्य कोई कार्य न रह जाए, ऐसी स्थिति में बैठना चाहिए। मन को समझा बुझाकर या कार्य निवृत्त करके फिर भजन में तन्मयता धारण करनी चाहिए। भजन करते समय कोई संकल्प विकल्प ना आवे, इसलिए थोड़ा योगाभ्यास भी कर लेना चाहिए। आसन में बैठ करके जो भी प्राणवायु आदि का, और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर सफलता ना मिलती तो आज तक के महात्मा भगवत प्राप्त ना होते। है बड़ा झंझट है, ये माया का आकर्षण बड़ा है, पर प्रभु से बड़ा नहीं है, प्रभु के नाम से बड़ा नहीं है। इसलिए हमें हारना नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करके उनका बल लेना है और निरंतर भजन में लगे रहने का अभ्यास करना है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।